के अंदर फरीदाबाद में एक भी पूर्वांचल का सीट नहीं है, बीजेपी सरकार ने नहीं दी या बीजेपी वालों ने नहीं दिया। तो हम तो बिल्कुल ही खिलाफत इसका कर रहे हैं कि यदि आप हमारा साथ नहीं दोगे तो हम आपका साथ क्यों दें। नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज़। नगर निगम चुनाव की तारीख बिल्कुल तय है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो प्रत्याशी हैं जिनको प्रत्याशी को उतारना है वार्ड में, उनके नाम की घोषणा नहीं की है। इसको लेकर जनता भी असमंजस में पड़ी हुई है कि उनके चहेते प्रत्याशी को टिकट मिलती है कि नहीं मिलती है। पहुंचे हैं वार्ड नंबर 6 में, जहां पे पूर्वांचल के कुछ लोग इकट्ठे हैं और लगातार इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं उनके प्रत्याशी का नाम न काट दिया जाए। मेरे पीछे तमाम भीड़ है, क्यों खड़े हैं, क्या कारण है इनका, क्यों इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरदेव सिंह है। हरदेव जी, आज तमाम लोग किस लिए यहाँ पे गली में इकट्ठा हो रखे हैं? हम सभी लोग आज इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमें पता चला है कि वार्ड नंबर 6 से जो बीजेपी अपना प्रत्याशी देने वाली है वो शायद बाहर का प्रत्याशी है जो सेक्टर 7 में रहता है और बल्लमगढ़ में का वो निवासी है और वो पहले भी पार्षदी का बीजेपी की टिकट से चुनाव हार चुका है। और हमारा वार्ड नंबर 6 NIT फरीदाबाद में आता है। NIT फरीदाबाद वार्ड नंबर 6 आता है। बीजेपी प्रत्याशी दे रही है बल्लमगढ़ सेक्टर 7 का। तो जो हमारे यहाँ का बीजेपी का प्रत्याशी है अंगद चौरसिया, वो करीब 25 से 30 साल से बीजेपी का जीरो से लेके और ऊपर तक हमेशा कार्य करता रहा है। उसने MP के चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर का समर्थन किया, घर से पैसा लगाया, लोगों को घर घर जाके बीजेपी के लिए वोट देने के लिए करा। MLA के चुनाव में उन्होंने सतीश भागना का पूरा तन मन और धन से समर्थन करा। और अब जब पार्षदी में टिकट की बात आई तो उनका ऐसा सुनने में आ रहा है कि टिकट काट के बाहर के प्रत्याशी को टिकट दिया जा रहा है। तो हम उनके समर्थन में और पार्टी के शीर्ष नेता जो भी ये टिकट फाइनल करते उनको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप बाहर से प्रत्याशी दोगे तो हम पूर्वांचल के लोग उसका पुरतोड़ तरीके से विरोध करेंगे। नहीं, लेकिन पार्टी ने तो अभी तक तो अपने प्रत्याशी की घोषणा की नहीं है, फिर आप लोग अंदेशा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जो एक सोशल मीडिया पे लिस्ट चल रही है जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आई हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई गायत्री देवी हैं। हमें भी ये पता नहीं है कि वो लिस्ट सही है या गलत है, लेकिन हमारा ये शीर्ष नेतृत्व को जो भी टिकट फाइनल करता है उससे अनुरोध है कि वो हमारे वार्ड के जो प्रत्याशी हैं जो हमारे सुख दुख में खड़े रहते हैं, भाई अंगद चौरसिया। अभी आपने सोशल मीडिया पे बहुत वीडियो देखी होगी कि हमारे रोड पे यही सामने जो रोड जा रही है इस पे सीवर जाम हो गया था। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ लग के खुद जेट मारा। आप सोचिए आज के टाइम में अब बाहरी प्रत्याशी दे रहे, वो हमारे सुख दुख में कैसे खड़ा रहेगा? उसे क्या मालूम कि किस गली में सीवर की समस्या है, किस गली में क्या समस्या है। जैसे कहते हैं ना कि कुत्ता भी कहीं बैठता है तो वो अपनी पूंछ से पहले पीछे की जगह साफ कर लेता है फिर बैठता है। और हमारे यहाँ गंदगी का ये आलम है कि आप पूछो मत, हर दूसरे दिन रोड पे सीवर का पानी फैला रहता है। तो जो प्रत्याशी यहाँ का है ही नहीं वो हमारी समस्या को कैसे सुनेगा? अब जो सेक्टर 7 में रहता है वहाँ तो सारी सब चीज़ रोड बढ़िया, सीवर बढ़िया, सेक्टर का मामला है, पर यहाँ कॉलोनी की समस्या है तो कॉलोनी का रहने वाला आदमी सुन सकता है ना, समझ सकता है। तो इसलिए मेरा शीर्ष नेतृत्व से यही कहना है कि आप भाई अंगद चौरसिया को बीजेपी का टिकट दें, अन्यथा पूर्वांचल समाज अगर बाहर से प्रत्याशी आता है तो उसको वोट नहीं करेगा। मैं करीब 18 से 20 बार वोट दे चुका हूँ और मैंने हमेशा बीजेपी को वोट दिया है, चाहे MP हो, MLA हो या पार्षद हो। अगर इस बार हमें टिकट नहीं मिलती है तो मैं नोटा को अपना वोट दूंगा। क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अंगद चौरसिया जो है ना आज 20 साल से जो है प्रयास कर रहे हैं और कभी इनको ऐसा नहीं किया जाता है कि टिकट का आश्वासन तो दिया जाता है लेकिन टिकट नहीं दिया जाता है। कारण क्या है? अगर पूर्वांचल में या 6 नंबर वार्ड से अंगद चौरसिया जो खड़े हो रहे हैं तो इन्होंने MP में भी प्रयास किया कि भाई हमारा किशनपाल जी जीतना चाहिए और गली गली घूम करके वोट भी मांगे। और टिकट का जब टाइम आता है तो इन लोगों को अनदेखी कर दिया जाता है कि भाई टिकट नहीं दिया जाता है। कारण क्या है? क्या पूर्वांचल के लोग के नाते इनको टिकट नहीं दिया जाता है या बाहर के लोगों इनको माना जाता है? यहाँ क्योंकि 20 साल, 25 साल, 30 साल, कोई 40 साल, कोई 38 साल से यहाँ रह रहे हैं तो टिकट के टाइम तो यूज किया जाता है। भाई टिकट हम बीजेपी का सपोर्टर हैं और 40 साल से हम जो है राजनीति बीजेपी के कर रहे हैं, लेकिन टिकट का टाइम आया, हमने किशनपाल जी के यहाँ भी गया और यहाँ जो है सतीश भागना जी के पास भी गया। हमने कहा भाई एक हमारा पूर्वांचल का ही अंगद चौरसिया जी जो खड़े हो रहे हैं इनको थोड़ा सा टिकट दिया जाए और इन पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि गली गली घूम करके वोट मांगना
गली गली घूम करके सब लोग को सपोर्ट करना। तो हम लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं तो वोटर जो है सपोर्ट पे ही चलता है। सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो वोटर तो अपने आप कहीं ना कहीं बह जाएगा। जैसे पानी बहता है, जिधर धार पाएगा उधर बह जाएगा। तो वोटर क्या है, एक सपोर्ट पर चलता है। तो अंगद चौरसिया ने बहुत सपोर्ट लोगों को किया और सपोर्ट करने के बाद जो है गली गली घूमा, वोट भी अगला मांगा और मांग रहा टिकट। तो कोई गलत तो कर नहीं रहा, अगला टिकट मांग रहा। 20 साल से राजनीति में है, हर जगह जा रहा है, आ रहा है, अपना समय नष्ट करता है, अपने लोगों को लेकर जाता है, उन लोगों का भी समय। तो अगर टिकट नहीं दिया जाता है, किसी बाहरी आदमी को टिकट अगर दिया जाता है तो उसमें पूर्वांचल के लोग सोचेंगे एक बार कि भाई अगर हमारा भी ये, यानी अंगद चौरसिया को टिकट नहीं मिला तो आप लोग विरोध में हैं? बिल्कुल हम सोच करके, मतलब इसके बारे में अभी हमारा बैठक चल रहा है। जब जो हमारे सब लोग मिल करके बैठ करके डिसीजन करेंगे वो हम लोग करेंगे। अंगद चौरसिया को भी बुलाया जाएगा और बुला करके उनको भी कहा जाएगा भाई क्या आपका क्या विचार है, या जो भी क्रीम लोग हैं पूर्वांचल के वो बैठ करके जो है इस बात पे विचार करेंगे और विचार करके डिसीजन लिया जाएगा। तो पार्टी के इतने बड़े सपोर्टर हैं, इतने दिनों से आप पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ इसके सपोर्ट हम कर रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि 46 वार्ड है उसमें एक भी आदमी को नहीं टिकट दिया जाए। एक भी आदमी को टिकट नहीं दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब तो ये बन रहा है कि भाई पक्षपात किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग भी बीजेपी के यहाँ से नहीं, हम लोग बिहार से भी सपोर्टर हैं और यहाँ भी आकर 40 साल हो गया हम लोग बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। और हम लोग जब टाइम आता है तो जैसे लोग कहते हैं कि टेंट लगा होता है, मैंने किशन पाल जी के लड़के से भी बोला था कि देखिए जी हम एक टिकट अंगद चौरसिया के लिए हम लोग कह रहे हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। हमने जा करके वहाँ बोल करके आया है, ये नहीं कि हम कोई मतलब वहाँ नहीं गए जी, वहाँ नहीं कहे जी। तो उनको इस बारे में सोचना चाहिए, अंगद चौरसिया को टिकट देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे आदमी हैं, हर आदमी के दुख सुख में जाते हैं और जा कर के लोगों का काम कराते हैं। कहीं भी किसी का जरूरत पड़ेगा वो कहाँ भाग के जाएगा? अंगद चौरसिया के पास भाग के आएगा, भाई चलो मेरा काम कराओ। अब इनके पास कोई पावर ही नहीं रहेगा, कोई पद भी नहीं रहेगा, तो ये कहाँ जाएंगे? ये किसके यहाँ जाएंगे? कौन सुनेगा इनका? तो एक पार्षद का चुनाव है, इसमें तो इनको एक टिकट देना चाहिए। ऐसे पार्टी को सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। ये कहना चाह रहा था कि एमपी का जो फरीदाबाद की सीट है करीब 30 लाख वोटर हैं, जिसमें से 18 से 20 लाख सिर्फ यूपी बिहार के वोटर हैं। तो यूपी बिहार का आदमी ही कृष्णपाल गुर्जर जी को भी जिताता है, एनआईटी में जो है फागना जी को भी जिताता है। तो पूरे फरीदाबाद में जो अभी सोशल मीडिया पे लिस्ट चल रही है उसमें मुझे लगता है कि 1 या 2 भी यूपी बिहार के लोग नहीं हैं। तो आप बताइए कि पूर्वांचल के जो समाज के लोग हैं वो बीजेपी को वोट क्यों दें? इस बात का जवाब कौन देगा? क्या हमारी नाराज़गी गलत है? अगर हम 18 से 20 लाख पूर्वांचल के वोटर हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, तो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि इसमें से 2-4 कैंडिडेट को 46 वार्ड में एक भी यूपी बिहार के कैंडिडेट नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उनकी है। तो जब पार्टी हमारा साथ नहीं देगी तो हम पार्टी का साथ कब तक दें? ठीक, पार्टी का साथ कब तक दें? बहुत बड़ा सवाल है, क्या कहेंगे? बिल्कुल अच्छा सवाल है उन्होंने करा भाई साहब ने कि पार्टी जब हमारी साथ नहीं देगा तो हम पार्टी को क्यों साथ दें? इतने पूर्वांचल के मतदाता हैं और इन्हीं मतदाताओं के बल पर बीजेपी के पार्षद सांसद भी बनते हैं, एमएलए भी बनते हैं। और हमारा एक भी 86 वार्ड के अंदर फरीदाबाद में एक भी पूर्वांचल का सीट नहीं है, बीजेपी सरकार ने नहीं दी या बीजेपी वालों ने नहीं दिया। तो हम तो बिल्कुल ही खिलाफत इसका कर रहे हैं कि यदि आप हमारा साथ नहीं दोगे तो हम आपका साथ क्यों दें? ये मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है। यदि हमें पार्टी सहयोग नहीं देगी तो हम पार्टी का सहयोग क्यों करें? पार्टी अगर किसी और को टिकट देती है, किसी और को उतारती है, तो पार्टी का क्यों विरोध नो, करेगा? पूर्वांचल का क्यों नहीं है? वो भी तो बीजेपी का ही मेंबर है। 46 वार्डों के अंदर पूर्वांचलियों के वोट लेकर के आप बनते हो, 46 वार्ड में एक भी पूर्वांचली का वोट टिकट क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पूर्वांचल इस योग्य नहीं है? तो क्या पूर्वांचली कहीं और जाएंगे? तो कहीं ना कहीं मानते हैं अनदेखी की जाती है पूर्वांचलियों की यहाँ। बिल्कुल 100% अनदेखी की जा रही है पूर्वांचल का। और पूर्वांचल के सपोर्ट लेकर के आप भी विधायक बनते हो, एमपी बनते हो, और पूर्वांचल का आप साथ नहीं देते हो। एक भी पूर्वांचलों के साथ में हमेशा गद्दारी करते हो। जी क्या कहेंगे अंकल जी? हम ये कह रहे हैं कि हमारे अंगद चौरसिया जी कम से कम 20 साल से बीजेपी के सपोर्ट कर रहे हैं और हम उनके साथ लगे हुए हैं। और
अगर किशनपाल गुर्जर या कोई एमएलए जो है कि इनको वोट नहीं देते हैं तो हम फुल विरोध करेंगे, क्योंकि बीजेपी का नारा है कि अगर एक रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। फिर उनकी भावना क्या हुई, अपने कार्यकर्ताओं को ही वोट नहीं दे पा रहे हैं, उनको सीट नहीं दे रहे हैं, मालूम उनको टिकट नहीं दे रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे ऊंचा होगा? और वो धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। बाहर के आदमी को वोट दिया जा रहा है, वो किस बेस पर दिया जा रहा है? ये हमारे अंगद चौरसिया जी सुख और दुख में काम करते हैं। जब कभी भी बुलाओ, पुलिस चौकी, थाने या कहीं बंद हो जाओ तो भी वो छुड़वा करके ले आते हैं। तो अंगद चौरसिया को मैं गुजारिश करूंगा कि इनको वोट यानी कि टिकट मिलना चाहिए। अगर टिकट नहीं मिली तो हम फुल विरोध करेंगे, और किसी पार्टी को या कोई किसी को भी बीजेपी को वोट उनको टिकट मिलती है तो मैं उनको वोट नहीं दूंगा। अब जो बीजेपी के आलाकमान का फैसला आने वाला है, हालांकि ये फैसला आया नहीं है, फिर भी आप लोगों का संतोष में क्यों फैला हुआ आप लोग? नहीं, आलाकमान का तो देखिए जी, जो चीज़ है कहते हैं मीडिया स्तंभ होती है, वही सोशल मीडिया चला रही है, तो इसलिए हम लोग संतुष्ट तो नहीं हैं, क्योंकि हम भी 20 साल से उनके पीछे हैं, उनकी सेवा कर, उनको वोट के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए जनता के बीच में रहते हैं, और हमें इस तरह का संदेशा वहाँ से निकल के आ रहा है तो हमें तो असंतुष्ट रहेंगे जी।